सिद्धार्थनगर नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद माधव जी और 25 जो सभासद निर्वाचित हुए हैं, उनमें कई लोग तो बहुत पुराने हैं, छठी बार, चौथी बार, पांचवी बार वाले भी, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं। उन सब के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हम सब के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और आप सबके विकास पुरुष माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे बीच में अभी माननीय धर्मेंद्र सिंह जी आकर के गए हैं, वो उनको भी याद किया जाए। माननीय कपिलवस्तु के विधायक श्री राही जी, हमारे शोहरतगढ़ के विधायक माननीय श्री विनय वर्मा जी, इस जिले के जो संयोजक हैं कन्हैया पासवान जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और जिनका इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रही है ऐसे श्री संजीव राय जी, जिले के जिलाधीश जिन्होंने आज हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन को और सभासदों को शपथ दिलाई है, जिले के एसपी साहब और हमारे तमाम यहाँ उपस्थित सम्मानित नागरिकों, भाइयों बहनों, सज्जनों और सन्नारियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि सरकार जो है वो जनता अपने आप को एक सरकार देती है। तो जो माननीय जगदम्बिका पाल साहब ने कहा कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार स्वयं सिद्धार्थनगर की जनता ने सिद्धार्थनगर की जनता को अर्पित किया है, और ये जीत मैं मानता हूं, जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा कि हजारों लोग इस समय इस प्रांगण में उपस्थित हैं, कुछ सभागार के अंदर हैं, कुछ सभागार के बाहर टीवी के स्क्रीन पे, एलईडी स्क्रीन पे इस इवेंट को देख रहे हैं, कुछ भोजन कर रहे हैं, और सबका मन एक ही तरफ है कि हमारे नवनिर्वाचित जो चेयरमैन हैं उनको बधाई देने के लिए, उनसे जो उम्मीदें हैं पाल करके लोग घूम रहे हैं। तो इस तरह से ये जो जीत है भाइयों बहनों, ये सिद्धार्थनगर की जनता की जीत है। जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी प्रकार जैसा कि यहाँ कहा गया कि यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि की बात करूं या हमारे संगठन के तमाम स्तर पे कार्य करने वाले हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो पिछड़ा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे अन्य मोर्चे हों या हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण हों, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। तो दूसरे नंबर की अगर जीत कही जाए तो ये हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जीत है। उनको भी मैं इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तीसरी बात कि जैसा कि माननीय सांसद जी कह रहे थे कि ऐसा न लोग मान लें कि इनको अध्यक्ष से हटा करके और निपटा दिए, ऐसा शब्द उन्होंने खुद स्वयं उपयोग किया। इसलिए मैं इस जीत को, मुझे मालूम है कि पूरी तरह से किसको समर्पित है। ये सच पूछिए, मैं माननीय सांसद जी को, माननीय जगदम्बिका पाल जी को ये जीत पूरी की पूरी समर्पित करता हूँ। उनकी जो यहाँ छवि है, उनका मैं देख रहा था मंच पे सैकड़ों लोग आए हम लोगों को माला पहनाने और हमारा स्वागत करने के लिए। एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को, यहाँ तक कि बच्चे, जो छोटे छोटे कुछ बच्चे भी आ गए, ये भी मालूम था उनको कि ये बच्चा किसका है। कहीं वो भूल नहीं किए कि ये बच्चा किसके परिवार का बच्चा है। तो इतना लोकप्रियता, मैं तो बहुत धन्य मानता हूँ कि उनके साथ मेरा नाता जुड़ा है, उनका प्रेम हमको मिलता है। मैं चरण छू करके उनको बार बार प्रणाम भी करता रहता हूँ। आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जिस मंच पे, जैसा कि माननीय सांसद जी ने स्वयं कहा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का शासन चल रहा है।
तो ये चौथे नंबर पर ये अगर जीत किसी को समर्पित मैं करना चाहूँगा तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी नीतियाँ देखिए। यहाँ कहा गया, कई लोग हमसे व्यक्तिगत भी, मैं बैठा हूँ 1.5 घंटे से, तो हाँ उस समय भी बातें हुई कि भाई साहब हमारा तो वोट ही नहीं था, हम तो बड़ा परेशान थे कि इस जाति के लोग खड़े गए हो गए हैं, उस जाति के लोग खड़े गए हो। संजीव जी बैठे थे हमारे बगल में, बात कर रहे थे कि मैं तो बड़ा परेशान था कि हम तो 5वें नंबर 4थे नंबर पे जाने की हमारी तैयारी थी, लेकिन इस जाति से उस जाति से उस जाति से के बीच में हमारे देश की जो सबसे विलक्षण बात राजनीति की हुई है भाइयों बहनों, वो है नरेंद्र मोदी। कोई भी जाति हो, पहले लोग कहते थे कि कोई एक आदमी बैंक में गया, उसका काम नहीं हो रहा था, वो बोले कि एक गवाह ले आओ, एक साइन करने वाले ले आओ, एक विटनेस ले आओ। तो उस आदमी ने कहा भाई साहब हमको तो कोई यहाँ जानता पहचानता नहीं है। 50 का रुपया 50 रुपए की नोट निकाला, बोला कि इसको सभी पहचानते, ये ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। तो ये कॉमन क्या है सबके बीच में? कॉमन है भाइयों बहनों, चाहे वो हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जैन हो, चाहे बनिया हो, चाहे छत्री हो, चाहे भूमियार हो, चाहे पंडित हो, कॉमन ये बात है नरेंद्र मोदी का सुशासन। नरेंद्र मोदी का सुशासन जो है वो हमारे सबके बीच, जब हम उस अपील को, वो अपील जनता के सामने रखते हैं कि भाई बाकी सब ठीक है, आप छत्री हैं, आपका छत्री उम्मीदवार भी खड़ा है, आप अग्रवाल हैं, आपका अग्रवाल उम्मीदवार भी खड़ा है, आप जायसवाल हैं, एक जायसवाल साहब भी खड़े हैं, तो बड़ा परेशानी की बात दिखती है। लेकिन जैसे ही हम नरेंद्र मोदी को बीच में लाते हैं, वैसे ही सारे के सारे अस्त्र शस्त्र जो है लोग जनता रख देती है और ये मानती है कि हाँ ये नरेंद्र मोदी का आदमी है, नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी के कमल का उम्मीदवार है, जेपी नड्डा जी का उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, योगी आदित्यनाथ जी का उम्मीदवार है। इसलिए सारे संशय भुला करके गोविंद माधव जी, जो किसी शायद हो सकता है कि उनकी जाति का बहुत कम वोट यहाँ सिद्धार्थनगर में हो, फिर भी आपने उनको विजयी बनाया है, तो ये सबसे बड़ी जीत मैं नरेंद्र मोदी जी की मानता हूँ। उसी प्रकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सुशासन चल रहा है प्रदेश में 6 साल से, मित्रों ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी, उसमें माननीय योगी जी और हम सभी इस बात की अपील करते थे कि भाई 2 इंजन तो लगे हैं, लेकिन जब तक आपके निकाय में स्थानीय स्तर पे तीसरा इंजन नहीं लगता है, तब तक मजा नहीं आता है, तब तक वो स्पीड बढ़ती रही है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने माननीय योगी जी की अपील को मानते हुए उनकी जो मंशा है प्रदेश का विकास करने की, सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जिले की, आकांक्षी जिले के विकास करने की उनकी मंशा को समझते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया है। ये गोविंद माधव जी की और उनकी टीम की जीत तो है ही है, लेकिन जो उनके पिताजी का जो तपस्या थी उनको भी श्रद्धांजलि है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भाइयों बहनों। जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा कि हमारा देश, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में हमारा जीवन काल गुजर रहा है, हमारा सुशासन चल रहा है, जिसके सामने अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ के नेता, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नतमस्तक होकर के पैर छूने तक के लिए लोग झुकने को लालायित थे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वटवृक्ष बना है उनकी छाया में बना है, उनके आशीर्वाद से बना है। लेकिन आप जिस मंच पे, जिस सभागार में बैठे हैं भाइयों बहनों, आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी दुनिया में कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके समीप आना चाहता है, नज़दीक आना चाहता है, पैर तक छूना चाहता है, उसी प्रकार आपके माननीय, आप भी भाग्यशाली हो, आपके माननीय सांसद जी जो हैं, जगदम्बिका पाल जी जो हैं, जब दिल्ली की संसद में खड़े होते हैं, अपनी संसद में खड़े होते हैं, दिल्ली की राजधानी में खड़े होते हैं, तो कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, उनका इतना इज्जत करता है, उनका इतना बड़प्पन मानता है, उनकी इतनी छवि है। आपको यहाँ बैठे बैठे शायद इस बात का अंदाज नहीं लगता है, लेकिन मैंने दिल्ली में उनके साथ मैंने बहुत सारी संसदीय कमेटियों में मैंने समय बिताया है। मैं एक अधिकारी था वहाँ, मुझे बुलाया जाता था, मैं जाता था। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है विकास के प्रति,
जनता के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग उनके प्रति, उनके सामने झुकने को तैयार होते हैं। तो इसलिए मैं इस मंच से आज जो भी हो रहा है, जो भी सिद्धार्थनगर में आज की जो घटना हो रही है, वो उनकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, मैं तो बहुत उनका जूनियर हूं, उनकी वजह से ये यहाँ की गूंज, यहाँ के आवाज की गूंज सीधा दिल्ली तक जा रही है, सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है भाइयों बहनों। और इसीलिए मैं आगे बात करूं उसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने पहला इंजन दिल्ली, दूसरा इंजन लखनऊ, अब तीसरा इंजन आपने सिद्धार्थनगर में तो लगा दिया, 3 इंजन लग गए। लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में पहला नंबर का इंजन की परीक्षा होने वाली है, तो ये भूल मत जाइएगा, पहला इंजन फिर से लगाना पड़ेगा। संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और इससे बढ़िया वातावरण, इससे बढ़िया विकास का माहौल कि हमें सिद्धार्थनगर को नंबर 1, नंबर 10 नहीं, नंबर 1 बनाना है। देखिए, शायद हम भी सुन रहे थे बात 10वां नंबर तक की, हाँ कि 10 में सिद्धार्थनगर आ जाए तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ तो मुझे भी यश मिलेगा। लेकिन माननीय सांसद जी ने तो और भी बड़ा चुनौती दे दिया हम सबको कि नहीं भाई, 10 भी नहीं चलेगा, पहले नंबर पे आना है। तो वो तब संभव है जब तीसरा नंबर से लेकर के दूसरा नंबर और पहला नंबर का भी इंजन जो है मजबूत हो, मजबूत कंधे पे हमारा भार हो, और जगदम्बिका पाल जैसे से ज्यादा मजबूत कंधा किसका हो सकता है। तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक माननीय सांसद जी ने और अन्य लोगों ने जो यहाँ बातें की, मैं भी देखिए इसी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, मऊ जिले का। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे भली भांति परिचित भी हूं। चाहे बलिया से लेकर के सिद्धार्थनगर तक की बात किया जाए, समस्याएं एक ही है पिछड़ेपन की। मैं बार बार कहता भी रहा हूं कि कई बार हम लोग राजनीतिक गलतियां करते हैं, तो अच्छा है कि सिद्धार्थनगर ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए तीसरा इंजन की सरकार यहाँ स्थापित करने का काम किया है। और ये सच है, ये बात एकदम सच है भाइयों बहनों, कि तीसरे इंजन का मतलब ही यही है कि जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी को चुनते हो, जैसे ही आप कमल को चुनते हो, पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो सांसद के रूप में, चाहे लखनऊ की सरकार हो हमारे मंत्री के रूप में, चाहे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो, चाहे जिलाधिकारी के रूप में, चाहे एसपी के रूप में, सब एक होकर के आपके विकास की चिंता करते हैं। यही फर्क है जिन लोगों ने तीसरे इंजन की सरकार लगाई है और जिन लोगों ने अभी भी वो मौका गंवा दिया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस बार 17 के 17 हमारे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। बहुतायत नगर पालिकाएं हमने जीती हैं, बहुतायत हमने नगर पंचायतें जीती हैं। पहले की अपेक्षा 2 गुना 2.5 गुना जो है नगर पंचायतें और नगर पालिका परिषदें हमने जीती हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं उन सबको, उन सभी नगर पालिकाओं को, चूंकि मैं आज सब जगह नहीं जा पाया, आपके मार्फत से जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके प्रतिनिधियों को, उनके अध्यक्षों को तो बधाई दे ही रहा हूं, लेकिन साथ में शपथ लेने वाले सभी सभासदों को, सभी अध्यक्षों को, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी को, यहाँ भी सभासद कुछ लोग अन्य पार्टी के निर्दल भी हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जहां तक विकास की बात है, मैं अभी देखिए कितना अच्छा, देखिए यही फर्क होता है। सही व्यक्ति जब चुना जाता है, इसका कोई विकल्प दुनिया में नहीं। सही व्यक्ति को सही जगह बैठा दीजिए और उसके बाद आप जाकर के सो जाइए। भगवान राम ने हनुमान जी को काम सौंप दिया कि भाई जाओ लंका में सीता जी का पता लगा करके आओ। तो क्या वो हर 5 मिनट में पूछते थोड़े न थे हनुमान जी को कि क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुंचे, समुद्र में लांगे कि नहीं लांगे, किनारे हो कि बीच में हो कि लांग के लंगा। वो सो गए, भगवान राम सो गए और उनको तसल्ली थी कि अब एक बार हनुमान जी को काम दे दिया तो ये काम पूरा करके ही आने वाले हैं। इस प्रकार जनता की ये बुद्धिमानी है कि सही व्यक्ति को अगर सही कुर्सी पे सही समय पे बैठा दिया जाता है तो ये आपकी बहुत बड़ी समझदारी है भाइयों बहनों। और गोविंद माधव जी को मैं भी कई महीने से देख रहा हूँ, प्रभारी मंत्री के रूप में भी, और वैसे भी उनसे मेरा मित्रवत मिलना जुलना होता था। कई लोग हमारे मित्र हैं यहाँ, दीपक त्रिपाठी जी जैसे लोग, उनसे पहले से ही मेरा थोड़ा सा परिचय करा दिए थे।
माननीय सांसद जी से हमारा पुराना परिचय था, तो यहाँ की टीम को मैं पहले से जानता था। मंत्री बाद में बना, प्रभारी मंत्री उसके भी बाद में बना, तो यहाँ आना जाना और भी बढ़ गया। लेकिन अब आपको सिद्धार्थनगर की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम सही हाथों में हो, सही इंजन का आपके गाड़ी में लग गया है। हम अभी बैठे बैठे जो बातें कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि आप कार्य योजना बनाइए। और देखिए कितना बड़ी बात है कि अभी वो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, अभी शपथ लेकर के भगवान के मंदिर मस्जिद भी नहीं गए, अपने घर के परिवार को भी अपनी खुशियां नहीं बांट पाए। और आपको क्या उन्होंने बांटा है देखा है आपने? हरे रंग का झोला बांटा है, दिखाइएगा जरा। हरे रंग के झोले का क्या मतलब होता है आप जानते हैं? उनका ये कहना है अभी अध्यक्ष बने नहीं नगर पालिका के, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया भाइयों बहनों। उनका ये जो हम लोग माननीय योगी जी कह रहे हैं, माननीय मोदी जी कह रहे हैं, भाई प्लास्टिक से मुक्ति दिलाना है अपने नगरों को, अपने गाँवों को, अपने समाज को, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा दूषण है। गाय खाती है, इधर उधर पड़ा रहता है, हमारे पशु पक्षी खाते हैं, बीमार पड़ते हैं। जो साइकिल नहीं हो सकता है, जो वातावरण में गलता नहीं है, जो डिजॉल्व नहीं होता है, ऐसे तत्वों को हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। उसमें एक प्लास्टिक आता है। तो कितनी बड़ी उनकी खूबी देखिए कि अभी इस हाल से बाहर निकले नहीं और उन्होंने अपना काम अध्यक्ष का, नगर पालिका के अध्यक्ष का काम करना शुरू कर दिया। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं इस अच्छे चयन के लिए। जहां तक रही बात उनको सहयोग करने की, तो माननीय एक बात और मैं बता दूं कि आपका जिला वैसे भी माननीय सांसद जी के चलते हमको बड़ी ईर्ष्या होती थी कि मऊ और सिद्धार्थनगर को एक बार हम देख रहे थे, मऊ मेरा जिला है, तो मैं देख रहा था कि तो ज्यादा से ज्यादा पैसा सिद्धार्थनगर में कैसे जा रहा है भाई। मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर और मिर्जापुर से भी ज्यादा पैसा सिद्धार्थनगर, वो इसलिए जाता है। देखिए सही बात यही है कि समुंदर में पानी तो बहुत है, लखनऊ का समुंदर है पैसे का, दिल्ली समुंदर है पैसे का, लेकिन जो जितना बाल्टी निकाल के लाने की जितनी कुवत होगी, जितनी क्षमता होगी, उतना ही तो ला पाएगा ना। समंदर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप समुंदर तो बह रहा है अपनी मस्ती में, पानी वहां बह रहा है, पैसा वहां बह रहा है, लेकिन जो जितनी चिट्ठियां लिखता है, जितना बल्टी लेके जाता है, उतना ही पानी सिद्धार्थनगर व मऊ में आता है भाइयों बहनों। तो मैं आपको बधाई दूंगा कि पहले भी बहुत सारा पैसा राज्य के खजाने में से यहाँ इस जिले में आता था, अब उसमें भी जितना भी बढ़ोतरी हो सकेगी। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, यहीं का पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात कि भगवान बुद्ध की ये नगरी है, उसमें उनके चरणों में अर्पण करने का ये पैसा उन्हीं का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ गोपाल का है, हमारा अपना कुछ होता नहीं है। तो उनके चरणों में अर्पण करते हुए यहाँ की जनता की सेवा करने का अगर हमें कोई अवसर मिलेगा तो मुझे बहुत आनंद होगा। आप सब ने एक काम ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दिया है। उसके बाद आप सो जाए तो भी यहाँ का विकास अब होना निश्चित है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जागते रहिए। आप यहाँ हमारे नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन हैं, सभासदगण हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहिए। जनता में और नगर पालिका परिषद के जो चुने हुए प्रतिनिधिगण हैं उन सब में सामंजस्य होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, क्योंकि अभी ये हमारी कोई ये अंतिम आखिरी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो अब यहाँ से शुरू होती है भाइयों बहनों। मंजिल नंबर 1 ये है कि सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध भगवान का इतना बड़ा धाम है, इतना बड़ा पर्यटन स्थल है, इसे हम कैसे विश्व के नंबर 1 के पर्यटन स्थलों में किस तरह से हम इसको विकसावें। जो माननीय सांसद जी के मन में भावना रही होगी वो यही रही होगी कि भाई अगर हम दुनिया के अन्य पर्यटन स्थलों में जाते हैं और देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हमें सुखद अनुभूति होती है, तो वही सुखद अनुभूति यहाँ कोई जापान का बुद्धिस्ट आवे या अन्य किसी देश का, थाईलैंड का या वियतनाम का बुद्धिस्ट आवे, चाइना का कोई आवे या दुनिया के अन्य कोई देश के रिसर्च करने वाले लोग आवे, भगवान बुद्ध के बारे में जानने समझने वाले लोग आवे, तो उनको जो है किसी भी तरह से सिद्धार्थनगर किसी भी श्रेणी में उतरती श्रेणी का नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उनके वरिष्ठ श्रेणी का लगना चाहिए, नंबर 1 लिखना चाहिए। दूसरी बात
कि इससे भी बाहर जा करके देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैं नगर विकास मंत्री हूं, इसलिए इस बात को बड़ी बखूबी मैं समझता हूं कि हमारे जो नगर होते हैं वो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के वो ऐनक होते हैं, आईना होते हैं, चेहरे होते हैं। जैसे ही हम उस नगर में उतरते हैं, सिद्धार्थ नगर के एयरपोर्ट पे कोई उतरेगा और उसको लगेगा कि अरे सिद्धार्थ नगर तो बड़ा गंदा है, बड़ा छोटा सा सोने वाला शहर है, तो वो खुश होकर नहीं जाएगा और उसी से उसकी पूरे पूर्वांचल के बारे में धारणा बनेगी, उसी से उसको पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बनेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये हमारे चेहरे हैं, नगर जो है हमारे चेहरे होते हैं, तो उन्हें चमकाना बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ ही नगर जो होता है वो पूरे जिले के विकास के लिए एक चुंबक की तरह भी काम करता है। अगर कोई आएगा यहाँ निवेश करने, कोई आएगा यहाँ फैक्ट्री डालने आपके जिले में, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे रहना है, कहीं ना कहीं उसके परिवार को, उसके बच्चों का जीवन निर्वाह होना है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए होती है, जीवन अच्छा चाहिए होता है। तो बांसी में रहेगा, यहाँ इटवा में रहेगा, यहाँ आपके सिद्धार्थ नगर में रहेगा। जब तक हम उनका अच्छा सेवा नहीं करते हैं, अच्छे से विकसित नहीं करते हैं, तब तक जनपद का विकास भी संभव नहीं होता है भाइयों बहनों। इसीलिए मैं जनपद के जनता को भी बधाई देता हूं कि आपने कई जगह पे ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है, अपने कमल खिलाया है, और उसके चलते मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि सिद्धार्थ नगर देखते ही देखते आपके पिछड़े जिले की श्रेणी से निकल करके, आकांक्षी जिले की श्रेणी से निकल करके बहुत जो है आगे चलने वाले प्रगतिशील जिलों में ये शामिल हो जाएगा। तो ये सब जो आपने निर्णय लिया है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होने हैं। सामान्य जो रोड, रास्ता, पार्क, इन सारी बातों की, रिंग रोड की जो यहाँ बातें हुई, जल निकासी की भी यहाँ समस्या है, वो सब बातें हुई, उनके बारे में हमारे विभाग की योजनाएं हैं। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है कि आप उसकी योजना बना करके हमको अवश्य ले आवें। माननीय सांसद जी का भी उसमें मार्गदर्शन, आप सबका मार्गदर्शन ले करके, और ऑलरेडी यहाँ जैसे मैंने बताया बहुत सक्रिय जिला रहा है सरकार से वार्तालाप में, उसमें और भी अगर हम चार चांद जोड़ सकेंगे तो हमें खुशी होगी इस जिले के विकास में स्वयं योगदान देने का। एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि ये सब करते हुए माननीय सांसद जी से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता है। अभी वो बिजली की बात कर रहे थे, देखिए अब समय आधुनिक आ रहा है, जमाना बदल रहा है। बिजली की बात किया जाए तो 4 साल में माननीय योगी जी की सरकार में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 4 साल अनवरत बिजली की दरों में, बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि हम लोग 20 से 22 घंटा, 24 घंटा बिजली देने का हम प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आधुनिक उत्तर प्रदेश, हम कहते हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसका 2 उदाहरण मैं बिजली महकमे से ही आपको दे देता हूं। पहले ऐसा था कि बिजली जो है हमारी सरकार के कंपनियों की एक तरह से बपौती है कि सरकारी कंपनियां ही ये व्यापार करती हैं बिजली देने का और उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराने का। लेकिन अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो, कोई प्राइवेट होटल हो, वो अगर कहता है कि भाई हमको सरकारी कंपनी से नहीं लेना है, हमको किसी और से लेना है, या कोई हमको सोलर वाला लगा करके वो हमें बिजली देना है, हम उससे लेना चाहते हैं, तो बहुत महंगा पड़ता था। क्योंकि सरकारी कंपनियां कहती थी कि नहीं भैया, तुम चूंकि हमारे ग्राहक रहे हो और हमारा ग्राहक छटक के किसी और के पास जा रहा है, तो इसके लिए हमको क्रॉस सब्सिडी दो, हमको हमारा जो नुकसान हो रहा है उसमें भरपाई कर दो। तो ये व्यवस्था थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो क्रॉस सब्सिडी का जो चार्ज था, जितना पैसा हम लेते थे किसी को छटकने के कारण, उसमें हमने पहली बार ऐसा हुआ कि हमने कमी किया है भाइयों बहनों, कि अब हमने छूट दे दिया कि हमारे विकास के लिए, हमारे लोगों को रोजगारी देने के लिए, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, आपको जहां से चाहिए वहां से बिजली आप ले सकते हो। अगर सरकारी महकमा अच्छी बिजली नहीं देता तो आप जो है आप स्वतंत्र हो कहीं से भी लेने के लिए। उसी प्रकार जो हमारी प्राइवेट कंपनियां जो हमारे सरकारी तार का उपयोग करके बिजली यहाँ से वहाँ भेजती थी, वहाँ से वहाँ भेजती थी, उसमें भी बहुत बड़ा चार्ज था। उसको भी हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको भी हमने कम किया है। तो इस प्रकार हम आधुनिकता की तरफ, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण की तरफ, लोगों के हाथों में रोजगारी के अवसर खड़े करने की तरफ, अच्छे फैक्ट्रियाँ बने, हमारे जो युवा बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं उनको अच्छा काम मिले, अच्छी रोजगारी मिले, उनको प्रगति के अच्छे अवसर मिले,
हमारा वैज्ञानिक विकास हो, हमारा तकनीकी विकास हो, उस तरफ हम उत्तर प्रदेश को भाइयों बहनों ले जा रहे हैं। लेकिन उन सब में मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि नगरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का लगभग 65% योगदान हमारे नगरों से आता है। तो जब तक हमारे नगर अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारा चेहरा नहीं चमकेगा, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था के जो चुंबक हैं वो ठीक नहीं होंगे, वो तब तक हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी बाकी व्यवस्था ठीक नहीं चलती है। तो इसलिए आप सबको मैं एक बार फिर से पुनः अभिवादन करते हुए, पुनः बधाई देते हुए कि आपने एक सही निर्णय लिया है, ट्रिपल इंजन की सरकार लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हमारे नड्डा जी, हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, और सबसे बड़ी बात कि माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी के ऊपर आपने विश्वास किया, उनका मान बढ़ाया, आपने यहाँ की भाजपा का कमल खिला करके। आप सबको मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेताओं की ओर से और अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, धन्यवाद आप सब।